क्लास 10th स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बात समझिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ये थर्ड मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो, इसमें जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। दैट इज राइट साइड ज़ीरो होना चाहिए, पहले x का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट, दोनों इक्वेशंस हो गई। अब इसे सॉल्व करने का एक वे है, छोटा सा सिंपल सा। आप समझिए लिखना कैसे इसको। सबसे पहले आप लिखोगे x, फिर थोड़े डिस्टेंस पे y, फिर थोड़े डिस्टेंस पे 1, x y 1। फिर स्लोली सीखिएगा, लेकिन सॉलिड सीखिएगा, समझ के सीखना है। आप y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है आपको। y का कोफिशिएंट b1 एंड b2 याद रखिए। y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स मिडल वाले टर्म से स्टार्ट करना है, ऐसे भी याद रखो। बट y का कोफिशिएंट याद रखना, b1 b2 से स्टार्ट करना है। ये लिखा b1 फिर b2, नेक्स्ट c1 c2, उसके नेक्स्ट ये 0 0 यूज़ नहीं करना, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। यहाँ से चले ऐसे, फिर वापस स्टार्टिंग, फिर यहाँ साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। फिर c1 c2 लिख लिया, फिर अब वापस आ जाइए यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म पे, दिस इज a1 a2, नेक्स्ट b1 b2। साइक्लिक ऑर्डर क्यों कह रहा हूँ मैंने y के कोफिशिएंट से स्टार्ट किया, मीन्स b1 b2 से स्टार्ट किया, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर अगेन b1 b2, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गए। इसका नेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों है, अब समझना। ये b1 इंटू c2 करेंगे, b2 इंटू c1 करेंगे, फिर c1 a2, c2 a1, a1 b2, a2 b1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कर दिया। लिखेंगे कैसे देखिएगा, x लिखा, अपॉन डाला, ये b1 इंटू c2 करेंगे, दिस इज ब्रैकेट्स में लिख लेना, b1 इंटू c2, माइनस डालोगे, फिर b2 इंटू c1, दिस इज b2 इंटू c1, इक्वल्स टू प्लेस करना है। y के लिए भी ऐसा ही करेंगे, दिस इज y अपॉन c1 इंटू a2, c1 इंटू a2, माइनस c2 इंटू a1, दैट इज c2 इंटू a1, इक्वल फिर प्लेस करेंगे, फिर 1 अपॉन, फिर वैसा ही a1 इंटू b2, a1 इंटू b2, माइनस प्लेस करना है जब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, दिस इज a2 इंटू b1। अब इसे करने के बाद अब आप ज़रा देखो, एक स्टेप मैं लिखता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखता हूँ। इसे इंटू करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब बात समझिएगा, आप थोड़ा लॉजिकली रीजनिंग के साथ समझो। ये तीनों टर्म इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला टर्म इस वाले टर्म के इक्वल है, लिख सकते हैं। तीनों इक्वल है तो लिख लेंगे, इंप्लाइज करके लिख लेना, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, एंड फिर ये y वाला टर्म भी इसके इक्वल है, तो इस y वाले टर्म को भी इसके इक्वल लिख लेंगे, दिस इज y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ये सेम a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप सोचो, x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो डिनोमिनेटर में इसे राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये अपॉन में है तो राइट साइड जाके क्या करेगा, 1 को इंटू करेगा, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, ये इंटू करेगा 1 को तो सेम रह गया, दिस इज b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, एंड सेम प्रोसेस y के अपॉन में ये है, इसे राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे,
y इक्वल्स टू दिस इज C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। देखो यहाँ आप देखोगे तो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। तो ये किसी भी टाइप के इक्वेशन को इस टाइप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ इंप्लाइज की जगह देयरफॉर लिख लो, ये बेटर रहेगा। एक एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इक्वेशन है आपके पास 5x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, चलो प्लस 3 कर देते। दूसरा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करने के लिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, सेम प्रोसेस, x लिखा, थोड़े डिस्टेंस पे y लिखा, थोड़े डिस्टेंस पे 1 लिखा। किसके कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है, याद रखिए b1 b2 से स्टार्ट करना है, मतलब y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1, दिस इज व्हाट -1, साइन भी कंसिडर करना है, -1 ये 3, फिर 3 और फिर ये -5, फिर वापस इधर स्टार्ट करना है, दिस इज 5 2, x का कोफिशिएंट 5 2 दैट इज a1 a2, फिर ये वापस -1 एंड 3 y का कोफिशिएंट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कर देंगे। अब देखना, ध्यान देना, x अपॉन क्या लिखूं मैं, x अपॉन क्या लिखूं, दिस इज -1 इंटू -5, तो ब्रैकेट्स में लिखना -1 इंटू -5, फिर ये माइनस प्लेस करना ही है आपको, इन दोनों को इंटू करेंगे, दिस इज 3 इंटू 3 इक्वल्स टू y अपॉन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3 इंटू 2 माइनस प्लेस किया, दिस इज -5 इंटू 5, तो ब्रैकेट में -5 इंटू 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या लिखेंगे 5 इंटू 3। तो देखो ये ब्रैकेट्स का यूज करोगे, आदत सही रहेगी, गलती नहीं होगी। फिर माइनस डाला 2 इंटू फिर -1। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, x अपॉन ये -1 इंटू है बीच में, तो -1 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 5 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9, y अपॉन 3 2 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 3 ज़ा 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। फिर आप बताइएगा x अपॉन ये 5 माइनस 9 -4, y अपॉन दिस इज 31, 1 अपॉन 17। अब इम्प्लाइज करके क्या लिख सकते हैं, ये तीनों टर्म इक्वल हैं, तो ये x अपॉन -4 को इसके इक्वल, x अपॉन -4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 17, एंड y वाले टर्म को भी इसके इक्वल, दिस इज y अपॉन 31 इक्वल्स टू 1/17। देयरफॉर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा -4 इंटू 1, दिस इज -4x इक्वल्स टू -4 अपॉन 17, एंड y इक्वल्स टू 31 1 जा 31 अपॉन 17। दिस इज द आंसर। बात समझो, आप स्लोली करो बट समझते हुए सॉलिड वे में करो, आपको आ जाएगा। इसकी लिख के प्रैक्टिस करो, इसकी लिख के प्रैक्टिस करो, एक बार बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, समझने के बाद फिर चेक कर लो सारे स्टेप्स लिखे या कोई स्टेप मिस हुआ तो वो आप सीख जाओगे। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।